नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। नहीं, मैं यूपीएससी की जो है एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं आज इन्हीं का इंटरव्यू लेने वाली हूं जो बाकी बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। ये है मेरे साथ विजेंद्र चौहान जी। आपका इंडिया टीवी बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। कोई आप टफ सवाल तो नहीं पूछ लेंगे मुझसे? डिपेंड करता है कि क्रॉस क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। पहले आप आसान सवाल पूछिए, डील है। लेकिन सर मेरे को तो यूपीएससी से बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, यूपीएससी केवल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जैसे इस समाज में बाकी हैं। बट हम लोग मुश्किल सवाल केवल इसलिए पूछते हैं ताकि जब विद्यार्थी वास्तव में यूपीएससी में जाके सवाल सुने तो उन्हें वो सवाल आसान लगे। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों को आपसे कितना डर लगता होगा ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 जब आपके इंटरव्यूज देखते होंगे वो? बहुत बार मेरे पास ऐसे संदेश आते हैं, पर्सनल लेवल पे भी आते हैं और सोशल मीडिया कमेंट्स में भी आते हैं। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि जो संदेश पसंद करने वाले आते हैं, प्रेम करने वाले आते हैं, वो अक्सर ये डरने वाले संदेश से ज़्यादा होते हैं। सो इट्स अ गुड बार्गेन सो फार। मतलब लोग डर रहे हैं आपसे? खौफ है आपका? नहीं, खौफ तो खैर क्या है, मैं तो 56 इंच का नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। तो आपने सोचा था कि आप ऐसे वायरल हो जाएंगे, इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे कभी? इसे इस तरीके से देखिए कि जो वायरलिटी है जो सोशल मीडिया पे है वो अक्सर प्लान नहीं हो सकती है। तो ये एकदम झोली में आकर गिर गई वाली चीज़ है, जब खासतौर से एक दो मीम्स बहुत वायरल हुए। लेकिन एज अ टीचर मैंने इस बात को पहचाना है कि ये जो अटेंशन मिलती है, और अगर इतने बड़े पैमाने पे मिलती है, जब लाखों लोग आपको अटेंशन दे रहे हों, तो ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इसको बहुत सारे लोग करते हैं, आप इसको बेच सकते हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इससे लोगों को परेशान कर सकते हैं, बट आप इसे अच्छे इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे ये ज़िम्मेदारी की तरह लगा ये वायरल होना, और अब तक मैंने कोशिश की है कि इसे जितना ज़िम्मेदारी से निभाया जा सके निभाया जाए। सर यूपीएससी से ना बहुत लोग डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, लेकिन डर के आगे जीत है जैसे कहा जाता है। और कई बच्चे इस डर का सामना करते हुए भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए आपके पास क्या टिप्स होंगे? देखिए, पहले इस बात को समझिए कि ये परीक्षा देश की और शायद दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से है। ये इसलिए नहीं कि इसमें सब पूछे जाने वाले सवाल मुश्किल हैं, इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आपके पास डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स नहीं हैं, तब तक आप वन इन ऑल, मतलब बहुत सारे लोगों में कोई एक व्यक्ति की तरह हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी विशिष्टता, यूनिकनेस पहचाननी है। और ध्यान रखिएगा, नो मैटर व्हाट, आप कितनी भी तैयारी करें, आप कितने भी योग्य इंसान क्यों ना हों, तब भी इसमें सफलता का प्रतिशत वही गणितीय प्रतिशत रहने वाला है। इसलिए आप लोगों के पास हमेशा यू शुड हैव ए गुड प्लान बी। आई बीन सेइंग इट, आपके थ्रू फिर से कह रहा हूँ कि वेन एवर यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप, यू नीड टू हैव अ ब्रेकअप प्लान रेडी। When you are getting into marriage, you need to have a divorce plan ready. In the very same spirit, if you're getting into the UPSC, you should essentially have your plan B ready. You cannot count on just one plan. So ये जो चारों तरफ हल्ला मचता है कि फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो, केवल एक चीज़ की तरफ चलो, ये एक स्कैम है, इससे बचना है। आपने तो और डरा के रख दिया है। तो आपको क्या लगता है यूपीएससी का जो कोई स्टूडेंट है उसको एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? से घंटे मैटर नहीं करते, जो चीज़ मैटर करती है वो है कि कितनी आउटपुट होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आप एक क्वालिटी 6 आवर्स आउटपुट ले पा रहे हैं एक पूरे दिन में, चाहे वो आपको 10 घंटे पढ़ के आए, चाहे 6 घंटे पढ़ कर आ जाए, तो इट्स गुड इनफ। बट व्हाट मैटर्स इज़ कि आप ऐसा लगभग 18 महीने तक लगातार करने की स्थिति में होने चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है कि यूपीएससी अनलाइक वन डे एग्जामिनेशन इज नॉट अ स्प्रिंट 100 मीटर डैश, इट इज मैराथन। ये काफ़ी अच्छी सीख हमें मिली है। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल है कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में कि अब ये एजुकेशन नहीं एक धंधा बनता जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? सी, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब धंधा शब्द सुनने में लोगों को बुरा लग सकता होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक उद्यम है, एक आर्थिक उद्यम है, पैसा कमाने के लिए चल रहा इंस्टीट्यूशन है। इसलिए उसका कंपैरिजन आप जेएनयू, डीयू, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन से नहीं कर सकते। पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस इस देश में रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने की जगह है, और कोचिंग सेंटर्स लोगों के सपनों
और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के आधार पर लोगों को अपने यहाँ एज स्टूडेंट बनाकर उनसे फीस लेने वाला इंस्टीट्यूशन है, जिससे मैं उम्मीद की जाती है कि उनमें से कुछ लोग सफल होकर नौकरियाँ पा लेंगे. दैट्स इट. सो इट इज़ बेसिकली ट्रेडिंग सक्सेस स्टोरीज विच मे बी बैड एज यू सेइंग, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ बिजनेस. इट इज़ बिजनेस. सर ने कह दिया है कि ये बिजनेस के लिए ही है. लेकिन अब आगे बढ़ते हैं. यूपीएससी की अगर तैयारी कोई बच्चा करता है तो क्या कहते हैं कि एकदम आपको ना बंद हो जाना चाहिए, कुछ और मत करो, सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करो. मैं इस बात के खिलाफ लगातार बोल रहा हूँ. अब तो मैंने बाकायदा एक किताब लिख कर ये बात बोल दी है, लुक अराउंड. ये जो लोग कहते हैं दरवाज़ा बंद कर लीजिए और केवल एक तरफ देखिए, ये पिछले दौर के यूपीएससी में होता था, जिसे हम आजकल यूपीएससी 1.0 कहते हैं, क्योंकि अब जो यूपीएससी चल रहा है वो यूपीएससी 2.0 है, जिसमें ज़रूरत है कि आप समझें कि ये एक सोशल सिस्टम है और बाकी सारे सिस्टम से इंटरेक्ट करता है. इसलिए दरवाज़ा बंद कर कर एक तरफ देखने की बजाय लुक अराउंड यू. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस पर्टिकुलर यूपीएससी 2.0 कैन नॉट बी क्रैक्ड. जो लोग एकदम लोन वुल्फ मेथड से कमरा बंद करके 16 घंटे पढ़ने वाले तरीके से करते हैं, उनसे आजकल प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला है, उसका नेचर बदला है, उसकी एक्सपेक्टेशन बदली है और कंपटीशन जो है उसकी डेमोग्राफी भी बदली है. इस वजह से नए सिस्टम को पुराने औजारों से नहीं जीता जा सकता. सर कोई एक किताब जो आपको लगता है कि बच्चों को उनकी लाइफ के लिए प्रिपेयर करिए, सभी यूथ को पढ़नी चाहिए. अपनी किताब बोल नहीं सकते, अदरवाइज मैंने बोला था लुक अराउंड. लेकिन देयर सेवरल इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपको इस चीज़ के लिए तैयार करती हैं. मेरे हिसाब से, मैं चूँकि हिंदी का व्यक्ति हूँ और हिंदी की किताबों पर ज़्यादा मैंने फोकस किया है, तो मुझे आमतौर पर, मान लीजिए अगर आप फिक्शन में देखें तो अंतिम अरण्य ऐसी किताब लगती है जो बहुत सारे लोगों को पढ़नी चाहिए. और अगर नॉन फिक्शन में देखें तो अंग्रेजी में एक किताब मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, जॉय किर्क की किताब है, इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी. वो किताब आपको बेहतर बनाती है. सेपियंस एक अच्छी किताब है जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जा सकती है, जब आप जानते हैं कि इंसान जो है वो दरअसल इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में कैसे आया है. सो इन माई ओपिनियन देयर सेवरल बुक्स. मुझे नहीं पता किसके लिए कौन सी बेटर करेगी, बट कुछ किताबों से बचना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो मोटिवेशन वाली किताबें होती हैं, मोटिवेशन यू कैन डू इट वाली, इनसे जितना बचेंगे. और मोटिवेशनल स्पीकर्स सेम. अगर आप इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल कंटेंट को ये तय करने देंगे कि आपकी ज़िंदगी क्या होने वाली है, तो आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं होने वाली है. एक लाइफ मंत्र जिसने आपकी मदद की और आगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मदद करेगी. See, this word is beautiful because of questions. So never stop questioning. The moment you stop questioning, you are done. थैंक यू सो मच सर, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को ये सेशन पसंद आया होगा. आपको एक कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही बने रहें इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ. Thank you. Thank you very much.